हर दिन दिवाली हो। खाली त्योहार के दिन ही होठों पे मुस्कुराहट मत लाओ, रोज लाओ। ये ज़रूरी है कि जब ईद होगी तभी हँसोगे, ईद मुबारक! आगे-पीछे सड़े हुए घूमते रहते। आई दिवाली, दिवाली मुबारक! मिठाई का डब्बा दे रहे हैं, नए कपड़े दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और कइयों को इसमें भी मुसीबत लगती है, फिर ईद आ गई, पैसे खर्च होंगे। फिर दिवाली आ गई, पैसे खर्च होंगे। कई बार तो वो बहुत जेन्युइन भी होता है क्योंकि सरकारी अफ़सरों की सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। फिर मैं एक बात कहती हूँ, जब तू ये काम करता है, जब अफ़सरों की सेवा-चाकरी करता है, तो वो भी क्यों करता है, उसमें भी तेरा ही फ़ायदा होता है। ये खुश रहेंगे तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो मजबूरी में जो तुमको रिश्तेदारों या अफ़सरों की सेवा करनी पड़ती है, उसमें भी तुम अपने आप को ही सुरक्षित रख रहे हो, ताकि कल को तुम्हें दुखी ना होना पड़े। एक बार जालंधर जो बाईपास है, अमृतसर से आ रहे थे, तो जालंधर बाईपास पर पुलिस वाले ने कार को रोक लिया। मेरे ड्राइवर ने शीशा थोड़ा नीचे किया और उसने कहा, जी क्या बात है? तो बोले, गाड़ी में शीशे काले क्यों हैं? फ़िल्म अलाउड नहीं है, आपने कैसे लगाई? उसने कहा, जी गाड़ी की परमिशन है। उसने कहा, दिखाओ। अब चांस की बात है वो परमिशन 1 महीना पहले खत्म हुई थी, रिन्यू हो करके कागज़ आया नहीं था, रिन्यू ऐसे हो चुकी थी। कागज़ था नहीं। अब उसको और क्या चाहिए ट्रैफिक पुलिस वाले को? वो चालू, "ज़रा बाहर आ जा, बाहर आओ।" मुझे दिख रहा था कि ये अब क्या चाहेगा। मैंने शीशा अपना नीचे किया, थोड़ा-सा मुँह बाहर किया। मैंने कहा, "कहिए, आपको क्या चाहिए?" अब संजोग की बात है कि वो मुझे पहचान गया, तो तुरंत उसने हाथ जोड़े, "कुछ नहीं महाराज, चाय लाऊँ?" अभी 2 मिनट पहले ये मेरे ड्राइवर से चाय-पानी माँग रहा था और मैं चुपचाप पीछे सुनती रही कि ये क्या बोलेगा। पता तो था, पर हमने कभी इस तरह सुना नहीं था। अपने कानों से किसी को यूँ बेशर्मी से माँगते हुए सुना नहीं था। और ड्राइवर से मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा, देख अगर वो चालान काटना चाहे तो चालान कटवा ले, कोई बात नहीं। पर तू फालतू में कुछ ना देना और ना कोई फालतू में बात करना। लेकिन वो इतने ज़ोर से बोल रहा था, शायद मेरे ड्राइवर को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तो शीशा मैंने कहा, आप कहिए क्या दिक्कत है? जी कुछ नहीं। मैं चलूँ? हाँ जी महाराज चलो। इस तरह 2-4 बार घटनाएँ घटी। मैं कहती हूँ, व्यवहार जो उस पुलिस वाले ने मेरे साथ किया, क्या वही व्यवहार तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकते? कि कोई आए तुमको दंड देने या कोई आए तुमसे रिश्वत माँगने और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा जीवन इतना श्रेष्ठ हो कि वो हाथ जोड़ के वापस जाए। ऐसा हो नहीं सकता। निष्काम कर्म के इस प्रिंसिपल को अपने आम जीवन में अप्लाई किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे तुम्हारे जीवन में एक बहार, एक खुशी, एक आनंद बना रहेगा। ऐसा क्यों सोचना कि जो मेरे हैं मैं उनके लिए कुछ करूं तो वो मुझे शाबाशी दे या मेरे को पुरस्कार दे। ऐसी पुरस्कार की चाह क्यों? और घरों में अक्सर प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात से है, पत्नी चाहती है पति उसकी तारीफ करे, पति चाहता है पत्नी उसकी तारीफ करे, पति पत्नी खेलते हैं यही पॉलिटिक्स एक दूसरे से, कभी कभार झूठ की तारीफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है झूठ की तारीफ करो और जो काम कराना चाहो वो करा लो इनसे। फरेब का जीवन, झूठ का जीवन और फरेब का जीवन जीने से किसको खुशी मिलेगी? किसी को भी नहीं। अपने कर्म को तुम ईमानदारी से अगर करते हो, ये बात सत्य है, न चाहते हुए भी
लोग तुमसे प्रेम करेंगे, करेंगे ही करेंगे। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझसे प्रेम करिए। आपका जीवन अगर सुंदर होगा, कुछ एक ऐसा आकर्षण तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा कि जो भी कोई तुम्हारे आस-पास आएगा, वो तुम्हारे नज़दीक आएगा, तुम्हें मीठे वचन भी कहेगा, तुम्हारे बारे में अच्छा भी कहेगा। तुम कहोगे पर जो फिर भी बुरा कहें, तो क्या? फलाकांक्षा का त्याग तो तुमने किया है कि नहीं? अगर किया है, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कोई तुम्हारे लिए बुरा कहता है या कि अच्छा कहता है? ये निष्काम कर्म का सिद्धांत अति अद्भुत, अति सुंदर। इट्स अ मोस्ट पावरफुल वेपन। कीप इट विद यू। This will be a great measure to live your life in celebration. करो, सब कर्म करो, पर सब कर्म करते हुए उसके फल को ईश्वर पर छोड़ दो। मेरा कुछ नहीं, जो प्रभु दे सो दे, भलाई के बुराई कोई दिक्कत नहीं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसका, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और ना करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थ में बरतती ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब एक एक नई बात जो इसमें आई है, नव द्वारे पूरे देही। ये तुम्हारा शरीर क्या है? पुर। पुर माने नगर। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 9 ओपनिंग्स। 2 आंख, 2 नाक के छेद, 2 कानों के छेद, 1 मुख, उपस्थ और मूत्र और मल त्याग करने के 2 द्वार, एनस। अब ये जो 9 द्वार हैं, 9 ओपनिंग्स ऑफ योर बॉडी, ये 9 ओपनिंग्स वाला घर है जिसमें तुम रहते हो। ये 9 द्वार क्या हैं? ये 9 द्वार तुम्हारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना, त्वचा, ये है आपकी ज्ञान इंद्रियां, राइट? सेंस ऑर्गन्स। देन you have 5 motor organs through which actions happen. जीभ से बोलते हो, हाथों से कार्य करते हो, पैरों से चलते हो, गुदा से मल त्याग करते हो और जननेन्द्रिय से आप मूत्र त्याग करते हो, कर्म इंद्रिय। Your genitals are organ of sex, of reproduction. Your anus is the organ of excretion. शरीर से मल बाहर निकलता है। ये 5 आपकी कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। इस शरीर का स्वभाव और इस शरीर की नेचर भगवान कह रहे। ये 9 द्वारों वाला जो तेरा शरीर है, इसमें तेरा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण है, इसको वश में रख। शरीर, अंतःकरण, अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार का मतलब जिस अर्थ में आप अहंकार बोलते हैं वो नहीं है। अहंकार का मतलब मैं हूं। ये एहसास जहां से आता है वो है अहंकार। आई एम, आई एम, दिस इज अहंकार, नॉट ईगो। ईगो इज डिफरेंट, अहंकार इज डिफरेंट। अंग्रेजी में अप्रोप्रिएट शब्द कोई नहीं है, इसलिए हम अहंकार को अहंकार ही कहेंगे। अंग्रेजी में भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 को एक करो तो एक शब्द हो जाता है अंतःकरण। भगवान कहते हैं शरीर को वश में रख, अंतःकरण को शुद्ध रख। अब सब कर्म कर, कर भी करवा भी। देखिए, कुर्वन् न कार्यन्, कर्म कर भी, कर्म करवा भी,
पर कर्म करते हुए और कर्म करवाते हुए तू साक्षी रह। निठल्ले होने का उपदेश कृष्ण नहीं देते। कर्म करो भी, कर्म करवाओ भी। काम करना भी है और काम करवाना भी है। पर काम काम न लगे, काम भी आनंद हो। इस समय तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो? क्या तुम सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो। तुम सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? बहरे हो? कान सुन रहे, आंख देख रही। आंख के देखते हुए, कान के सुनते हुए, जीभ के बोलते हुए कर्ता भाव को पीछे हटाओ। न मैं देख रहा हूं, न मैं सुन रहा हूं, न मैं बोल रहा हूं। शरीर बोल रहा, जीभ बोल रही, आंख देख रही, कान सुन रहे और स्वयं हट जाओ पीछे। अब कर्म करते हुए पर भी तुम अकर्ता हो। है ना ये खूबसूरत तरीका जीने का? कृष्ण का उपदेश कर्म का त्याग नहीं है। ये बात समझ लीजिए। त्यागियां भगोड़े नहीं बना रहे। एक ने कहा कि गुरु लोग क्या काम करते हैं? अरे भाई, जो काम गुरु करता है वो पूरी दुनिया में और कौन करेगा? यहां आया ना श्लोक, करते हुए और करवाते, कुर्वन न कार्यन। कर्म करता भी है, कर्म करवाता भी है। गुरु किसको कहते? जो अपने निजी जीवन में कर्म करता भी है और अपने शिष्यों को प्रेरित करके कर्म करवाता भी है। वरना वो खुद कर्म का करता है और यही बात वो दूसरों को सिखाता है कि कर्म करो पर कर्म का अभिमान नको, नहीं होना चाहिए। इसलिए ना बेवकूफ बनिए, ना बेवकूफ बनाइए। ना ये समझिए कि तुमने बड़े काम किए हैं और ना ये दूसरों को कहने दीजिए कि तुम बहुत काम करते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? पेट में भूख लगी, रोटी डाल दी। ये काम है? अब रोटी कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, कुछ धंधा व्यवसाय तो करना पड़ेगा। तो उस रोटी के हेतु जितने एक्शंस हुए, क्या उसको हम काम कहेंगे? दे आर रिलेटेड टू दैट। नींद आती है, सो जाते हो। नींद जाती है, जग जाते हो। सवाल है, तुम नींद लाते हो कि नींद आती है? तुम कहते हो ना हम बहुत काम करते हैं। जरा जवाब देते हैं, दे मुझे, हम आपसे पूछते चले जाएंगे, आप उत्तर देते चले जाइए। नींद आती है कि नींद लाते हो? भूख लगती है कि भूख लगाते हो? नींद भगाते हो कि आप ही भाग जाती? तुम क्या करते हो? चिंता। तुम क्या करते हो? अभिमान। तुम क्या करते हो? मैं रात सोया था, मैं सुबह जग गया था। तू जगा था? इस बात की होश हो, इस बात की समझ हो, इस बात का ज्ञान रहे। आज का आखिरी श्लोक लेते हैं, 13वां श्लोक। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और
ना कर्मों को तथा ना कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचते हैं, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में वर्त रहे। अच्छा, तुम तो है अकर्ता, हैं? और ईश्वर क्या करता है? भगवान कहते ईश्वर भी करता नहीं। ना उसने कर्मों को बनाया है, ना वो कर्मों को तुमसे करवाता है, ना वो तुम्हारे किए गए कर्मों का दंड तुमको देता। ये बहुत क्रांतिकारी श्लोक है। तुम्हारे जीवन में दुख आए, तुम कहते हो ईश्वर ने दिया। तुम्हारे जीवन में सुख आया, तुम कहते हो ईश्वर ने दिया। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर कुछ देते नहीं, ईश्वर कुछ लेते नहीं। प्रकृति ने रजो तमो सतो गुणों को रच दिया और इसी प्रकृति के 3 गुणों से गुणों का विभाग हो गया। तमोगुण से शरीर बन गया, रजोगुण से तुम्हारी इंद्रियां बन गई और सत्वगुण से तुम्हारा मन बुद्धि बन गया। अब तुम्हारा मन, शरीर और इंद्रिय अपने स्वभाव के अनुसार काम करने लग गए। लेकिन तुम्हारे मन में क्या संकल्प आएगा, इसके जिम्मेदार तुम हो, ईश्वर नहीं। शुभ आएगा कि अशुभ आएगा, इसकी जिम्मेदारी ईश्वर पर नहीं, तुम्हारी है। शुभ करोगे फल सुख होगा, अशुभ कर्म करोगे फल दुख होगा। बट हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक? यू, नॉट गॉड। गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स। ईश्वर की सत्ता पाकर प्रकृति ने मन बुद्धि को बना दिया। अब इस मन बुद्धि में मैंपन लाके तुम सोचते हो, तुम कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, जो करोगे सो भोगोगे। ईश्वर इसका साक्षी है। कई बार कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा कर दी, या भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुछ नहीं, ईश्वर ने ना दुख दिया ना सुख दिया। जो सुख है आज तेरे पास वो तेरे कर्म का है। अगर आज तेरे पास दुख है तो वो भी तेरे कर्म का। ईश्वर पर दोष मत लगा। ईश्वर सत्ता है, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है जिसको खुश किया जा सकता है या जो नाराज हो सकता है। ईश्वर की ताकत से बनी प्रकृति, जो प्रकृति है वो कार्य करती है ईश्वर की शक्ति पाकर। इसी प्रकृति से मन और शरीर बन गया और बाहर संसार के विषय पदार्थ बन गए। अब तुम्हारे मन में जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे तुम कर्म करते जाते हो। जैसे जैसे कर्म करते जाते हो, कर्म की ही शक्ति के प्रताप से तुम्हें उसका फल मिलता रहता है। सभी भूत प्राणियों में कर्तापना ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर की प्रकृति ने सिर्फ मन बनाया, बुद्धि बनाया, तुम्हारा शरीर और इंद्रिय बनाए। मैं हूं ये तुमने बनाया, मैं देह हूं ये तुमने बनाया, मैं मन हूं ये अभिमान तुम लाया। ये मुसीबतें सब तुम्हारी खड़ी की हुई, ईश्वर ने नहीं। चूंकि कर्तापने को तुमने खड़ा किया है, इसलिए इस कर्तापने का नाश भी तुम ही करोगे, कोई और नहीं कर सकता, ईश्वर नहीं करेगा। जब बनाया उसने नहीं तो ये कहानी खत्म वो क्यों करेगा? तुमने ये कहानी शुरू की, तू ही खत्म कर। बात थोड़ी सी मुश्किल लगेगी ये समझनी, क्योंकि तुमने हमेशा ऐसा सुना है और हमेशा ऐसा समझा है कि ईश्वर ने मेरे जीवन में दुख सुख दिए हैं, संजोग विजोग दिए हैं। ये बात गलत है, झूठ है ये बात। सच ये है, जो तुमने सोचा वही कर्म किया। तुम्हारी सोच पर ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है। तुमने बेहोशी अज्ञान से जो कुछ सोचा, जो कर्म किए, अब उनके जो फल होंगे
वह भी कर्म की ही शक्ति तुम्हें फल देगी। ईश्वर बैठ के हिसाब नहीं कर रहा है कि अच्छा अब इसको इस कर्म का दंड देना है, फिर इस कर्म का दंड देना है। ऐसा कोई खाता उसने अपने हाथ में नहीं रखा। तुम्हारे ही कर्म तुम्हें दंडित भी करते हैं और तुम्हारे ही कर्म तुम्हें सुख भी देते हैं। मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। अब इस भाव से अपने जीवन को जियो। Actions will happen in your life and still you will remain inactive. कर्म होंगे पर तुम तब भी कर्मों से अछूते रहोगे। कर्म तुम्हें छू ना पाएंगे, कर्म के फल तुम्हें छू ना पाएंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी रचनाओं में एक बहुत प्यारी रचना दी है। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। कई बार लोग जब पढ़ते हैं इसको तो सोचते ये गुरुजी अपनी कथा कह रहे। नहीं, गुरु ये तुम्हारी कथा कह रहे, तुम सब की कथा कह रहे। तुम भी इस प्रकृति जन्य तमाशे को देखने आए हो, पर चूंकि तुमने अपनी आंखों को बंद कर लिया अज्ञानता की वजह से, इसलिए तुमने इस तमाशे को सच समझ लिया। और गुरु की दृष्टि क्या है? झूठ है, खेल है, तमाशा है, और इस तमाशे को हम देख रहे। पैसा खर्च के तुम सिनेमा का तमाशा देखने जाते हो, किस लिए? मजे के लिए। तो गुरु कहते हैं मैं भी आया हूं इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए। क्यों? मजे के लिए। प्रश्न ये उठता है, अगर वो मजे के लिए आए हैं तो तुम काहे के लिए आए? तुम्हारे लिए भी वही बात है, पर फर्क यह हो गया तुमने इस तमाशे को सच समझ लिया। इसलिए इस तमाशे में कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी खुश होते हो, कभी अहंकारी हो जाते हो, कभी तुम्हारी फूंक निकल जाती है। कितने रंग बदलते। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं मैं हूं परम पुरख को दास। मैं यह जीव उस ईश्वर का दास आया हूं जगत का तमाशा देखने। इस भूल में मत पड़िए कि मैं कुछ गंभीर काम करने आया हूं। खेल है मेरे लिए ये सब। तो अगर महल रहे तो भी खेल है, और महल चले गए तो भी खेल है। अगर रेशम की चद्दरें मिली विश्राम करने को तो ये भी खेल का एक हिस्सा है। और अगर रेशम की चद्दरें और गद्दे तकिए सब चले गए और जमीन पर सोना पड़ा तो ये भी एक खेल है। डोंट बी सीरियस। साक्षी रहो, होश में रहो, अकड़ता रहो और देखो इस जगत के खेल को। प्रेम से सुनो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो देखने आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख